गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्रैक्शन के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने आपको बताया था मिरर के बारे में, बताया था काम के इक्विवेलेंस मिरर के बारे में बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में बताया था, और बच्चों इमेजेस की वेलोसिटी के बारे में बताया था। स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बारे में आपको पिछले लेक्चर में दे रखा था। बच्चों, इस लेक्चर में हमको पढ़ना है लाइट रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि बच्चों किस मीडियम में लाइट फास्ट चलती है, किस मीडियम में लाइट स्लो चलती है। इस बार बच्चों लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं चलने वाली है, लाइट बच्चों अपने पाथ से डेविएट होने वाली है, क्योंकि बच्चों डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की आर्टिकल डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर बच्चों हम लोग अगर एक बात करें, मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि जैसे अगर आप भीड़ वाली जगह पे चलते हैं तो आपकी स्पीड काफी कम हो जाती है। अगर आप वही किसी बिना भीड़ वाली जगह पे जब चलते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। पहले के कंपेयर में, भीड़ के कंपेयर में जो जहाँ पे भीड़ नहीं रहती है वहां पर आपकी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। जैसे मैं आपको एक बार पानी में दौड़ा दूं और खेत में दौड़ा दूं, खेत फील्ड में, तो बच्चों अगर मैं आपको फील्ड में दौड़ा दूं और आपको पानी में दौड़ा दूं तो सबसे तेज आप किसमें दौड़ेंगे? फील्ड में दौड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि लाइट को अगर उसी तरह से एयर में दौड़ा दिया जाए तो लाइट का स्पीड एयर में तेज होगा। अगर लाइट को वाटर में दौड़ा दिया जाए तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्लो होगा। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चे को खेत में दौड़ा दीजिए, दूसरे बच्चे को खेत के मेड़ पे दौड़ा दीजिए। अब उसको कंडीशन ये है कि उसको मेड़ से उतरना नहीं है। आप बच्चों को मान चलिए कि अगर वो लड़का जो खेत वाला है वो तो पहले पहुंच जाएगा जहां पे पहुंचना होगा। अब मेड़ वाला होगा बच्चा, वो तो सुबह से दौड़ना पड़ेगा, तो उतना तेज नहीं दौड़ पाएगा। इसका मतलब यह है कि वह बच्चों मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस तरह से मीडियम में वह बच्चा चल रहा था। उसी तरह से लाइट को भी बच्चों को देखना है कि लाइट किस तरह के मीडियम में जा रही है और उसके पास का किस प्रकार से अनुसरण करती है। अगर रेयर में चलती है तो उसकी स्पीड बच्चों फास्ट होती है, डेंसर में चलेगी तो उसकी स्पीड स्लो होती है। तो इस तरह से बच्चों हमको इसमें उसके रिलेटेड फार्मूला देखना है और स्लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखना है और बच्चों रिलेटिव रिफ्लेक्शन इंडेक्स देखना है। स्नेल्स लॉ देखना है, स्नेल्स लॉ क्या होता है उसके रिलेटेड बच्चों न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और उसके बाद बच्चों हमको रियल डेप्थ वर्चुअल डेप्थ के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है और आप उसमें 5 रुपए का सिक्का गिरा देते हैं और उसको आप देखते हैं, क्या होता है? वह हल्का बच्चों मोटा और उठा हुआ दिखाई देगा। तो उस पर किस तरह से वह इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी रियल डेप्थ कितनी है और वर्चुअल डेप्थ कितनी है, मतलब वास्तविक गहराई कितनी है और आभासी गहराई कितना है। अर्थात सिक्का जो है बाल्टी के तल से कितना ऊपर उठा हुआ मिलेगा। इस प्रकार से बच्चों उसमें एक रिलेशन बनाएंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रियल डेप्थ ऑफ बकेट एंड वर्चुअल डेप्थ ऑफ बकेट के बारे में बच्चों रिलेशन बनाएंगे। वो फार्मूला देखेंगे, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो बच्चों आज इस लेक्चर में केवल हमारा इस चैप्टर के बारे में बच्चों इंट्रोडक्शन होगा, इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन होगा। तो इसमें हमने बच्चों बताया आपको। इसके बाद बच्चों हमको लैटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना होगा कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिफ्लेक्ट होती है, उसको हम लोग कैलकुलेशन में देखेंगे और उसके रिलेटेड भी न्यूमेरिकल देखेंगे इस टॉपिक में। और इसके बाद बच्चों कुछ इसके एप्लीकेशन होंगे, एप्लीकेशन को भी देखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों बोर्ड पे आप लोग बने रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि बच्चों चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर दो बॉडियों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम सेम है, अगर जैसे दो आदमी हैं उनके आंखों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम सेम है तो वह एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। ऐसे धरती पे दो प्राणी ऐसे थे जिनके आई लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम सेम था और वह एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। बातचीत होती थी लेकिन देख नहीं पाते थे। चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों इस टॉपिक में हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट बच्चों ये एक मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड। यह बच्चों आपका रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम।
यह बच्चों नॉर्मल है, यह आपका नॉर्मल है। तो बच्चों इसमें लाइट की जो पहली केस है, किस तरह से लाइट आती है, अगर बच्चों मान लिया कि वह लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट होती है, रेयर से डेंसन में जाती है, तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि बच्चों हमने आपको बताया कि अगर डेंसिटी मीडियम की ज्यादा होगी, लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अरे बच्चों लाइट अगर किसी एयर मीडियम में चली तो बहुत फास्ट चलती है, और डेंसर मीडियम में चलती है तो स्लो चलती है। इस तरह से स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा से स्लो हो जाएगी। यह एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई, यह रिफ्लेक्टेड एंगल आर बनता है। अच्छा, बड़े आराम से कर लिया बच्चों। सेकेंड केस ये बन सकती है कि यदि लाइट, if the rays of light goes from denser medium to rare medium, it bend away the normal। यह बच्चों अगर मीडियम या डेंसर हो जाए इस बार, और यह बच्चों रेयर मीडियम हो जाए, तो लाइट डेंसर से तो आएगी और रिफ्लेक्ट होकर बच्चों अवे द नॉर्मल जाएगी। जाना चाहिए था डॉटेड लाइन से, नहीं जाना चाहिए था लाइट को डॉटेड लाइन से, लेकिन जा कहाँ रही है, इस लाइन से। यह बच्चों इंसिडेंट एंगल और यह रिफ्लेक्टेड एंगल आर। इसमें चला जाना चाहिए था लाइट के इस रास्ते से सीधे, लेकिन लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, लाइट को सीधे चला जाना चाहिए था लेकिन बेंड अवे द नॉर्मल। थर्ड केस बच्चों इसका यह बन सकता है कि अगर यह लाइट मीडियम है, सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम, लाइट बच्चों इसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही तो बच्चों डायरेक्ट पास हो जाती है, किसी भी प्रकार का इसमें पास डेविएशन नहीं आएगा, लाइट सीधे निकल जाएगी। इसमें आई और आर बच्चों क्या हो जाएंगे बताइए। देखिए लाइट यहाँ से यह नॉर्मल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टर रेज, आई आर आर आर, इसमें आई आर आर आर, तो बच्चे इसमें आई और आर दोनों क्या आ जाएंगे, 0 डिग्री। फोर्थ केस क्या हो सकती है, फोर्थ केस भी हो सकती है क्या, हो सकती है फोर्थ केस। अगर बच्चों मीडियम यह रिफ्लेक्टिव या डेंसर है, मान लो बच्चों इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2, इसमें N2 इज लेस देन N1, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चों ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। इसमें बच्चों क्या हो रहा है, इसमें तो नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर बच्चों लाइट ये नॉर्मल है, लाइट अगर सीधे आती है और सीधे चली जाती है, आई पे आई और आर पे सीधे चलेगी, इसका मतलब कि बच्चों यह N1 है और N2 है, तो इस केस में N1 इसका तो क्या जाएगा N2, इस केस में N1 इक्वल टू N2, मीडियम सेम सेम हो जाएगा। तभी यह कंडीशन तभी फॉलो हो सकती है जब बच्चों N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा। तो आपको इसमें बता दिया जा रहा है, इसको एक्स डैश कर ले रहे हैं, सारा पेयर बच्चों इसी से होगा, इसको पी कर ले रहे हैं, इसको क्यू कर ले रहे हैं, इसको आर कर ले रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग रेज है पी क्यू, इसको इस रेज को यस कर लीजिए, यह एन हो गया, यह बच्चों आपका क्यू पॉइंट। नोटेशन में आपको दे दूं, नोटेशन एक्स डैश बच्चों क्या है, एक्स डैश आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बच्चों कह सकते हैं द सप्रेशन, SAPRATION, सप्रेशन
separation ACP or separation of two medium, सेपरेशन ऑफ टू मीडियम। इसको बच्चों जो एक्स डैश सेपरेशन ऑफ टू मीडियम या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं। और बच्चों जो पी क्यू है या जो एन क्यू है, एन क्यू, इसको बच्चों एन क्यू एन डैश भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये लाइन जो है इसको हटा दूं क्या? चलो बच्चों मैंने इसको हटा दिया ताकि थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाए। चलिए थोड़ा सा ऊपर लिखो। चलो बच्चों इसका नोटेशन देख लेते हैं। नोटेशन में कौन इसमें क्या है, इसको हटा दे रहा हूँ, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। इसमें एक्स डैश बच्चों क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर बच्चों ने इसी बोला सेपरेशन, सेपरेशन ए सी पी आर ए, सेपरेशन ऑफ टू मीडियम। आर बच्चों पी क्यू क्या है? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे। क्यू आर क्या है बच्चों? रिफ्लेक्टिंग रेज है। इसके बाद बच्चों क्या है? ओ क्यू एन डैश, एन क्यू एन डैश बच्चों क्या है? नॉर्मल। आई क्या है? इंसिडेंट एंगल। आर क्या है बच्चों? रिफ्लेक्टेड एंगल। यह डेंसर मीडियम एनोन का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। याद रखना न्यूमेरिकल में काम आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। M2 क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। किसी की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमको पढ़ना है। देखिए एक्स डैश जो मीडियम सेपरेशन ऑफ टू मीडियम बन रहा है, बाउंड्री भी बन रही है। ये बच्चों इस चीज को शो करता है कि लाइट वह एक मीडियम डेंसर है, दूसरा मीडियम रेयर है, तो उसको सेपरेट करता है। इसको बच्चों लोग क्या है? सेपरेशन ऑफ टू मीडियम। यह ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है जिससे लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम पास हो सकती है। और इसके बाद जो बच्चों पी क्यू है, या पी से क्यू या इंसिडेंट रेज है, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रेज है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एन क्यू एन डैश नॉर्मल है, और यहाँ पे आई जो है इंसिडेंट एंगल है, आर जो है रिफ्लेक्टेड एंगल है। N1 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। N2 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ है सेकेंड मीडियम। Q क्या है? Q बच्चों है इंसिडेंट पॉइंट है Q। इतने सारे पॉइंट आपने नोट कर लिया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बच्चों हमने बता दिया कि इसकी डिफरेंशियल कैसे देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो आपको डिफरेंशियल में दे रहा हूं, कितना है लिखेंगे? व्हेन द रेज ऑफ लाइट goes from when the rays of light goes from when the rays of light obliquely goes from one transparent medium
to an other transparent medium, it bends या it deflect from its original path at the surface of separation, TIOL separation. This phenomena of light this phenomena of light is called क्या called? This phenomena of light is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, और लिखेंगे बेटा कुछ नोट में लिख दे रहे हैं इसमें, ड्यूरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों लिखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the frequency of light cannot be changed। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैन नॉट बी चेंज, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी लाइट की कभी चेंज नहीं होती है। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी क्या नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी क्या क्या बदल जाता है, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी सब बदल जाता है, केवल फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, अनचेंज रहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको पढ़ना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने बच्चों इसमें क्या लिखवाया, व्हेन द रेज ऑफ लाइट, ऑब्लिक्यूली माने तिरछा, ऑब्लिक्यूली माने तिरछा, व्हेन द रेज ऑफ लाइट obliquely goes from one transparent medium to another transparent medium, it deflects from its original path at the surface of separation. This phenomena of light is called refraction of light। इसका मतलब यह है कि बच्चों एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जब जाती है तो वह अपने ओरिजिनल पाथ से रिफ्लेक्ट होती है। बच्चों यह फिनोमेना यानी यह घटना लाइट की क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। इसके बाद बच्चों ने लिखा, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर कैन बी चेंज बिकॉज द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द लाइट चेंज बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैन नॉट बी चेंज। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों हमको पढ़ना है। हमने जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बच्चों पढ़ा था कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो बच्चों हमको यहाँ भी पढ़ना कुछ इसी तरह का। तो बच्चों इसका फर्स्ट लॉ, इसके फर्स्ट लॉ का बच्चा इक्विवेलेंट है, तो लिख देंगे द इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लिखेंगे द इंसिडेंट रे एंड refracted ray and normal all lie in the same plane
प्लेन्स। सेकेंड लॉ क्या है बच्चों? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट that is sin I and sin of angle of refraction that is sin R is constant। ये क्या बच्चों? कांस्टेंट। इसका अर्थ ये होगा बच्चों that is sin I upon sin R is equal to बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट बच्चों n होगा, where n is equal to the refractive index of medium। refractive index of medium। this relation given by the Church-Snell, so it is also called Snell's law। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? स्नेल के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं। गर्मी बच्चों बहुत आती है। और दूसरी बात है बच्चों, गर्मी से एक बात ख्याल आ गई, गर्मी में अगर गर्मी नहीं होगा तो उसका अपमान भी तो हो जाएगा ना। ठंडी में ठंडी लगना है, गर्मी में गर्मी लगना है, बरसात में बरसात भी तो होनी है, नहीं तो गर्मी का अपमान हो जाएगा। गर्मी कैसे पता चले गर्मी हो रही है? कोई बात नहीं है। दिस इज द इंडिया, ब्रेव इंडिया। तो यहाँ पर है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू n हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह स्नेल्स लॉ है, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और बच्चों जो n होता है उसके बारे में बच्चों हम लोग जानेंगे। यहाँ एक नई टॉपिक मिल गई, दुनिया बच्चों यहीं से स्टार्ट होती है। हर कोई टॉपिक, हर एक चीज कोई ना किसी से जुड़ा रहता है। इस बार बच्चों n देखिए, n का टॉपिक। ओके बच्चों, सॉरी फॉर डिले। डिपेंडिंग ऑफ डे, डिपेंडिंग ऑफ बच्चों में की हम देखेंगे तो यह बच्चों मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरी बात बच्चों कहाँ डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तीसरा बच्चों सप्रेशन ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा। चौथा इट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। मीडियम के सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे बेटा, इट इज टू टाइप्स, इट इज 2 टाइप्स। यह 2 तरह का होता है। पहला आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत लंबा नहीं खींचना है बच्चों इसको। पहला आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ
speed of light in vacuum or air and speed of light in any medium is called absolute refractive index। तो बच्चों में इक्वल टू जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यह बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसके बाद बच्चों ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी कहानी बच्चों बहुत जबरदस्त है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी बहुत जबरदस्त है। जैसे मान लो एक मीडियम है या फर्स्ट मीडियम है या सेकेंड मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों n1 है, इसका n2 है। तो बच्चों हम लोग n1 इज लेस देन n2 कर दे, मतलब ये रेयर मीडियम हो जाए और डेंसर मीडियम हो जाए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वह बच्चों उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका कम उसकी डेंसिटी कम। तो इसका मतलब ये रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। तो बच्चों अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है और इसको मीडियम हम फर्स्ट मानते हैं, इसको मीडियम सेकेंड मानते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे कि स्नेल्स लॉ आपका लागू होगा। स्नेल्स लॉ बच्चों जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू जाएगा बच्चों जो हम लोग n लिखे थे, अब लिखेंगे 1n2। इसको बच्चों लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। बड़े प्यार से बच्चों देखिए, प्यार से नहीं देखेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n इक्वल टू 1n2 इक्वल टू n2 बटे n1। इसका मतलब बच्चों है कि यह जिस मीडियम से लाइट जिस मीडियम में जाती है उसी का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना रहता है। जैसे अगर लाइट एयर टू वाटर जा रही है तो हमको बच्चों वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना रहेगा। वाटर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना रहेगा। मतलब कि लाइट जिस मीडियम से निकलकर जिस मीडियम में जाएगी उसी का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना रहता है। जैसे मैं आपको n2 अपन n1 है, मतलब ये क्या है, किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्योंकि आपने n2 में n1 से डिवीजन करने का मतलब आप बच्चों क्या जानते हैं, डिवीजन से आप क्या जानते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ डिवीजन से आप क्या जानते हैं। कहेंगे सर डिवीजन तो हमको भी आता है, सर आप नया क्या बताने वाले हैं इस बार। चलो बच्चों थोड़ा सा जानते हैं, सब कुछ है, बस थोड़ा से बताना है जो थोड़ा सा अलग है। चलो बच्चों जैसे आपके पास था 10 रुपया, मैंने अपने 2 रुपया से भाग कर दिया तो आया 5 रुपया। या 5 रुपया किसका है, 10 का है कि 2 का है। कहेंगे सर 10 का है। तो बच्चों तुम्हें लोग सोचो, अगर n2 में आप n1 से डिवीजन करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, n2 की आएगी कि n1 की आएगी, n2 की आएगी। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का हुआ, सेकेंड मीडियम का हुआ। तो बच्चों ये बात है। प्यार है तो किसी और का, तुझे देखता कोई और है। क्या गाना गाते हैं। चलो बच्चों n2 अपान n1 आपने कर लिया। तो यहाँ पे बच्चों 1n2 को हम रीड करेंगे, टू रीड, क्या रीड करेंगे बच्चों, 1n2 को हम रीड करेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। किस मीडियम का, आपने बोला है कि n2 में अगर n1 से डिवीजन करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, n2 का आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका मतलब 1n2 को बच्चों लिख सकते हैं n2 बटे n1। इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
इस बात को बच्चों को ध्यान रखना, मैंने बताया आपको लेक्चर में बताया है, अपने साइड वीडियो में बता रखा है कि बच्चों आप लोग न्यूमेरिकल से डरते क्यों हैं? क्योंकि आप थ्योरी और डेरिवेशन बताते समय आप फोकस नहीं करते, याद रखिएगा इस बात को। जिस दिन एनालिसिस करेंगे आप इस चीज का कि सर क्या कह रहे थे, उस दिन वाकई में आप मानेंगे नहीं सर सही कह रहे थे, सर सही कह रहे थे। और सर यह कह रहे थे कि जब डेरिवेशन और थ्योरी बताई जाती है उस टाइम में आपको ध्यान से पढ़ना रहता है, तभी आप जाके न्यूमेरिकल को टच कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। चलिए हमने इसको क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम 1n2 को बच्चों लोग लिखते हैं n2/n1। तो बच्चों इसके कुछ एप्लीकेशंस भी करवा दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए, कहेंगे सर क्या मिटाते हो, एकदम गजब मिटाते हो, पूरा एकदम रगड़ के मिटाते हो। चलो अच्छा क्या करें, मिटाएंगे तो आप है नहीं, मिटाना तो हम ही को है, चाहे रगड़ के मिटाएं चाहे ना रगड़ के मिटाएं। चलो बच्चों 1n2 इक्वल टू जाए कितना, n2/n1 किया आपने, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। इस बार बच्चों लाइट आप 1 और 2 में नहीं जाने वाली है, लाइट बच्चों एयर से वाटर में जाने वाली है। फर्स्ट मीडियम एयर, दूसरा मीडियम बच्चों मान लो ग्लास ले लो, इस बार ग्लास ले लो। कहेंगे सर क्या बात है, क्या बात है, एयर ग्लास, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बना रहे थे आप? चलो बच्चों लाइट एयर से ग्लास में जाएंगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, जैसा कि हमने बताया व्हेन द रेज ऑफ लाइट गोस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो बच्चों ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, ये इंसिडेंट एंगल आई है बच्चों आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर को बच्चों एन ए कहेंगे, ग्लास को बच्चों एन जी कहेंगे। क्या सर क्या लिखती है आप, एन ए ग्लास एन जी बच्चों आई अपॉन आर, स्नेल लॉ लगाया बच्चों, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू बच्चों लिख दिया एन जी बटा एन ए। लाइट कहां से जा रही है, एयर टू ग्लास, जिस मीडियम में लाइट जाती है याद रखिएगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना रहता है, इसलिए एन जी बटे एन ए, क्योंकि एन जी में एन से डिवीजन करेंगे तो एन जी का मान ही आएगा। चलो बच्चों आपने लिख लिया एन जी बटे एन ए। अगर बच्चों कल के दिन कहेंगे सर क्या कल के दिन करते रहते हैं। अगर बच्चों मान लो आपने इसको लिखा साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू बच्चों n2 बटे ng, यानी ng बटे n कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर। इसका मतलब बच्चों अगर कल के दिन इसके परपेंडिकुलर बच्चों में प्लेन मिरर रख दें तो लाइट बच्चों यूं आएगी और यूं चली जाएगी और यूं भागेगी। इसका मतलब बच्चों यह इंसिडेंट रे, यह इंसिडेंट रे, यह रिफ्लेक्टेड रे, यह यूं भागेगी। यह बच्चों आपका प्लेन मिरर, ऐसे प्लेन मिरर लगाया लाइट रिटर्न हो गई। इसका मतलब बच्चों एक कहानी और बनने वाली है कि लाइट इस बार बच्चों ग्लास से एयर में जा रही है, तो लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे बच्चों, साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए एन जी, और बच्चों हम इसको क्या लिखते हैं, नंबर 1 लगा दें, नंबर 2 जब बच्चों प्लेन मिरर दिया लाइट रिटर्न हो गई तो इंसिडेंट एंगल कितना बना साइन आर, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बना साइन आई इज इक्वल टू बच्चों ग्लास से कहा जा रहे एयर, तो बच्चों लिख देंगे ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर। इसका मतलब बच्चों दोनों में तीसरा केस बच्चों प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट कितना आने वाला, प्रोडक्ट कितना आने वाला, ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर कितना साइन आई बट्टा साइन आर इंटू साइन आर अपन साइन आई। मर गया मर गया मर गया, ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर 1। वाओ व्हाट इज दिस, इसका मतलब बच्चों
फोर्थ केस की अगर बच्चों बात करूं तो ए एन जी इक्वल टू 1/GNA, क्या यह हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब कि अगर लाइट बच्चों एयर टू ग्लास ले जा रही है और मैंने कहा कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों 3/2 है और लाइट ग्लास टू एयर जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3 हो जाएगा। जैसे मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन करा दूं इस पर, मैं आपको इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन करा दूं तो आपको यकीन हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मैं इस पर आपको एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करा दूं। क्या सर, आप तो अपने थ्योरी को भी गाना बना दो। चलो बच्चों, एक न्यूमेरिकल लगा लिया जाए। क्वेश्चन है, if a ray of light goes from air to water, air to water, air to water, whose refractive index is 4/3, then find the refractive index of air with respect to water। इसका मतलब बच्चों आपको निकालना है कि वाटर के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जबकि एयर टू वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है। तो बच्चों गिवन डेट मैंने लगाया एन वाटर 4/3। पूछा क्या बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी बच्चों आपको डालो यानी ए पूछा है। तो बच्चों कहेंगे सर हम लोग जानते हैं सर, 4/3 उलट देंगे, 4/3 3/4, दिस इज आंसर। वाह, कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना अच्छा। चलो बच्चों, अगर मान के चलो बच्चों 2 मीडियम को छोड़कर अगर कल के दिन 3 मीडियम आ गया तब आप क्या करेंगे? गर्मी बच्चों बहुत है, एकदम चुवता पसीना, बहुत गर्मी है। ठंडी में ठंडी लगत है, गर्मी में गर्मी लगत है, कोई बात नहीं। दिस इज द हैबिचुअल एक्शन ऑफ नेचर। चलो बच्चों, मान लीजिए मैं कल के दिन आपको 3 मीडियम दे दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर 3 मीडियम। 3 मीडियम के लिए बच्चों क्या करने वाले हैं? चलिए, अगर बच्चों मैं आपको 3 मीडियम दे दूं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। ट्रिक, बच्चे कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल फिजिक्स की ट्रिक एकदम लाजवाब होती है। अब फिजिक्स के टीचर भी वैसे ही होते हैं। हाँ, तो बच्चों ये है एयर, मान लो एयर फार ए मान लो, ग्लास फार बच्चों मान लो जी। याद रखना बच्चों 2 मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सॉरी बच्चों, एयर टू ग्लास, ओहो देर हो गया, एयर ग्लास, फिर बच्चों क्या कर देंगे? एयर कर देंगे। आप यहाँ एन एन लगा लीजिए, बड़े आराम से फॉर्मूला डायरेक्ट होगा, ए एन जी
जी एन ए इक्वल टू 1 कर लेना, फॉर्मूला बन जाए। पहला केस। दूसरा बच्चों, कल के दिन मान लो 3 मीडियम मिल गए आपको। मान लो बच्चों पहला मीडियम आपको एयर, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास, डब्ल्यू फॉर वाटर। और बच्चों हमने बताया आपको जो फर्स्ट मीडियम रहेगा वही लास्ट मीडियम रहेगा। अगर आप फर्स्ट मीडियम ग्लास करें तो लास्ट में ग्लास ही करना पड़ेगा, बीच में कुछ भी कर दो, कुछ भी, कोई बात नहीं। यल लगा दिया, यल लगा दिया, यल लगा दिया, ए एन जी, जी एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन ए इक्वल टू 1। 3 मीडियम के लिए बन गया। कोई दिक्कत किसी को? नो दिक्कत। एक बच्चों थर्ड वाला और बता दे रहा हूं, ये तो 3 मीडियम के लिए है, लेकिन कहेंगे सर इसमें बड़ा झंझट है। क्यों बच्चों? मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए क्वेश्चन यहीं पे करा दो इस पर कि अगर ए एन जी बच्चों आपको दिया है 3/2, ए एन डब्ल्यू दिया बच्चों 4/3, अब पूछ दिया जी एन डब्ल्यू पहला केस में व्हाट, और दूसरा केस में बच्चों डब्ल्यू एन जी पूछ दिया, कर दिया व्हाट। ओहो, करेगा बच्चों when the rays of light goes from air to glass, the refractive index of glass is 3/2 and refractive index of water with respect to air 4/3. Find the refractive index of water with respect to glass and refractive index of water with respect to and refractive index of glass with respect to water. तो बच्चों कल के दिन आपको ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन तो आपको बड़े घबरा जाएंगे। फार्मूला बच्चों इस तरह से आप बनाएंगे, ए एन जी, जी एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन ए। कहेंगे सर जी ए एन जी तो मैच कर रहा है, 3/2 एकदम दिख रहा है साफ साफ। जी एन डब्ल्यू की बच्चों बात करें तो जी एन डब्ल्यू भी दिख रहा है, ये निकालना भी है। लेकिन बच्चों यहाँ गड़बड़ी हो जा रही है, ए एन डब्ल्यू के स्थान पे डब्ल्यू एन ए है। तो कहेंगे सर अभी तो बताए हैं आप, जैसा 2 मीडियम का आया वैसे उलट लिया, ए एन डब्ल्यू 4/3 आया तो जाहिर सी बात है कि डब्ल्यू एन ए 3/4 हो जाएगा। सर एकदम बात बन गई, एकदम बात बन गई, एकदम लग जाएगा। तो बच्चों ये तो करना था, करके लगा लो आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों मान के चलिए कल के दिन अगर, मान के चलिए कल के दिन अगर ऐसे पूछ दिया व्हाट इज द refractive index of glass with respect to the water, तो आपको क्या करना होगा? आपको करना कुछ नहीं होगा, जो पूछा है उसी को लिखो, डालो या ले। स्नेल चाचा बड़े प्रेम से कहे थे बच्चों, बड़े प्रेम से कहे थे बच्चों 1 को हम लिखते हैं n2/n1। आई एम राइट? यस सर, यस सर, यू आर राइट। तो बच्चों अगर डब्ल्यू एन जी को निकालना रहेगा तो इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, एन जी बटे एन डब्ल्यू? कहेंगे यस सर। तो बच्चों हवा हर जगह होती है, हवा लगा दीजिए, ए एन जी अपन एन डब्ल्यू बन गया। ए एन जी कितना 3/2, ए एन डब्ल्यू कितना 4/3। चैट के बच्चों रख लो, आंसर आ जाएगा। क्या सर गजब बता दिया, गजब, एकदम मजा आ गया। कितना आ जाएगा डब्ल्यू एन जी, ए एन जी कितना दिया 3/2, 3/2 रख लो, ए एन डब्ल्यू कितना दिया 4/3, 4/3 रख लीजिए, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, डब्ल्यू एन जी कितना आया 9/8। असर जी एन डब्ल्यू बड़े प्रेम से 2 मीडियम के लिए बताए थे, अभी बताए थे, एकदम उलट देंगे। लो डब्ल्यू एन जी 9/8, जी एन डब्ल्यू बच्चों कितना जाए 8/9। This is the answer. It have no any unit because it has a dimensionless quantity. वाह क्या सर बोल दिया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अरे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है क्योंकि आपने क्या लिखा, डिफ्लेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी n इक्वल टू आपने लिखा था c/v मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मर गया, नो यूनिट। It is a dimensionless quantity like as
like a strain angle, this it has no angle। चलो बच्चों, आज इतना आपने किया और इसमें कुछ और क्वेश्चन लगा लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको आ ही गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ सीखा आपने, दो मीडियम के लिए देखा। क्वेश्चन प्यारा प्यारा से कर लिया जाए, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। प्यारा सा क्वेश्चन कर लिया जाए बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग लिखते हैं, अगर बच्चों मान के लिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर बच्चों दे रखा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, और बच्चों किसी लिक्विड में जो लाइट इंटर करती है उस लिक्विड का वेवलेंथ बच्चों दे रखा है, लिक्विड ऑफ वेवलेंथ 450 × 10⁻⁹ मीटर। तो पूछ देगा बच्चों फाइंड द कैंसर। एक चीज आप भूल रहे हैं, हाँ बच्चों मैं एक चीज भूल रहा हूँ, रिलेशन। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा रिटर्न करना पड़ेगा, बैक गियर लगाना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन म्यू यानी एन लैम्डा बी। क्या सर गजब, क्या सर गजब। बच्चों आपने एन पढ़ा C/V। कल के दिन बच्चों मैं दो मीडियम के लिए ले लूं तो n1 बराबर C/V1 हो जाएगा। बेयर कर लेंगे, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। अगर बच्चों n2 में करो तो C/V2 हो जाएगा। बिल्कुल सर, n2 अपन बच्चों n1 कर लो या n1/n2 कर लो तो क्या आने वाला बच्चों, क्या आने वाला, n2/n1 n1/n2 इक्वल हो जाएगा बच्चों V2/V1। सर गजब, एक रिलेशन बच्चों आपका यह बना। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलास्टिक के टर्म बच्चों यह रिलेशन बना। तो बच्चों आपको कल के दिन ऐसे मिल गया GNW, तो बच्चों आप लिख सकते हैं इसको NW/NG। तो बच्चों उल्टा करना, n1 का V1 और n2 का V2, जैसे बच्चों VG/VW। क्या शब्द है। एक फॉर्मूला बच्चों बना। थर्ड केस बन सकती है आपकी n1 बराबर बच्चों C/V1 आपने किया था, थोड़ा सा बढ़ा दो। V बराबर था बच्चों f λ1। कहेंगे सर f को 1 क्यों नहीं किया। बच्चों मैंने अभी आपको लेक्चर में बताया था कि लाइट दुनिया के किसी भी मीडियम में जाएगी, लाइट दुनिया के किसी भी मीडियम में जाएगी तो उसका क्या नहीं बदलता है, रिफ्रैक्ट क्या नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी एफ अनचेंज। एंड बच्चों करेंगे n2 = C/F λ2। डिवीजन करो बच्चों, n1/n2 = λ2/λ1। दिस इज आंसर। वाह सर वाह। तो बच्चों कल के दिन ऐसा भी आ गया WNG, इसको लिखते हैं बेटा NG/NW = इसको क्या लिख दो, लैम्डा वाटर बटे लैम्डा ग्लास। क्या सर गजब, फार्मूला ही फार्मूला। फोर्थ केस में बच्चों मैं आपको नोट दे दे रहा हूँ, NOTE नोट। इसका मतलब बच्चों n2/n1 = V1/V2 = λ1/λ2। दैट्स ऑल। यह रिलेशन बच्चों लर्न करके रख लो, दिल और दिमाग में काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था बच्चों। आप इसी को लर्न कर लो, बात खत्म। या तो इसको प्रोसेस को समझ लो, बात खत्म। तो चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं, नोट कर लीजिए। प्यारा सा था, हो गया रिलेशन, छूट रहा था, बैक गियर जाना पड़ा। चलो बच्चों, छूट रहा था रिलेशन, बैक गियर जाना पड़ा। रगड़ते जाओ, लगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ। चलो क्वेश्चन हमारा क्या होगा आज, क्वेश्चन नंबर बच्चों 1
1 2 3 4 5 क्वेश्चन बच्चों करा दिया जा रहा है। बच्चों मान लीजिए कि लाइट का जो लिखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कितना हर्ट्ज थी बच्चों, मैंने लिखा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज लिखा था। और बच्चों आपको लिखा था लैम्डा, लिखा था लिक्विड की, लाइट जिस लिक्विड में जा रही थी उसका बच्चों 450 10⁹ मीटर। इसके बाद बच्चों आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड पूछा गया था वाट। कैलकुलेट कर लीजिए। if a ray of light goes from air to liquid, then find the refractive index of the liquid when the frequency of incident rays in the air 5 × 10⁻14 hertz and wavelength of liquid 450 × 10⁻⁹ मीटर। तो बच्चों क्या होगा, चलिए यह गिवन डेट था, सॉल्यूशन में कर ले। सॉल्यूशन में हो जाएगा, हम लोग जानते हैं बच्चों यह निकल के क्या होता है C/V, C/V और V बराबर होता है F × लैम्बडा। तो बच्चों यह हमसे पूछे, C दिया 3 × 10⁸ अपान सॉल्व कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी कितना दिया 5 × 10⁻14, लैम्डा दिया 450 × 10⁻⁹। सॉल्व करिएगा तो आंसर बच्चों आपको मैं दे दे रहा हूँ ऑप्शन में क्या आने वाला है 1.25, 0.625, 1.33, 2.4। सॉल्व करो बच्चों। 3 त्रिज्या 9, यह निकल हो जाएगा 5 का 30, 450 तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.6, 5 एक में से 5 जाएगा 3, तो 600 × 450 25 60 9 25 45 कितना आया बच्चों 1.33। आंसर सी करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत किसी को? आसान था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड से बात करें। सेकंड किस टाइप का आ सकता है? अगर बच्चों रेज ऑफ लाइट इन एयर दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद बच्चों जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यल मीडियम मान लीजिए 1.5 दे रखा है। तब से बच्चों मीडियम का वेवलेंथ पूछ रहा है वाट। यह बच्चों आप और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि मीडियम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, लाइट सारी इंस्टेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो बच्चों मान के लिए कि मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है IIT में से पूछा गया था, IIT में 1997 में IIT में पूछा गया था। बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, कहेंगे सर कितना पुराना क्वेश्चन लगवाते हैं। सॉल्यूशन बच्चों देखेंगे 1997 4 ऑप्शन बच्चों में दे दे रहा हमको 7000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम। कहेंगे सर 7 6 छोड़े हैं। चलो बच्चों सॉल्यूशन कर लें। तो बच्चों म्यू इक्वल टू क्या होता है C/V, म्यू इक्वल टू C/V और बच्चों V इक्वल होता है F × लैम्बडा। यह पूछा है आपसे
तो मैं उनको लेमडा कर देना, 3 इंटू 10 की पावर बच्चों 8 हो जाएगा। म्यू कितना दिया था 1.5, लेमडा दिया बच्चों 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 -7। बच्चों इसको मीटर में, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर 10 मीटर होता है, तो 10 की पावर -10 मीटर करेंगे, 1 2 3 0 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। रख लो, 15 दूनी की 30 बटे 6, 7 7 14 1 15, 2 3 6 1/3 2 10 की पावर 15। तो कितना आएगा बच्चों 0.8 0.33 करके आएगा, 3.33 10 की पावर 14। लाइट की बच्चों फ्रीक्वेंसी चेंज तो नहीं होगी, चाहे एयर में रहे चाहे वाटर में रहे, बात तो एक ही है, चाहे मीडियम में जाए। और बच्चों हमसे वेवलेंथ भी पूछा था मीडियम का, तो हमने बताया था आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू मीडियम बच्चों करेंगे, बड़ा आराम से करना है। देखो एयर टू मीडियम करेंगे, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया तो एयर यहाँ लगा लो, इसे कर लेंगे एन मीडियम अपान एन एयर बराबर लेमडा एयर अपान लेमडा मीडियम। एन मीडियम अपान एन एयर बच्चों इक्वल टू एन लेमडा एयर दिया था 6000। अब मीडियम का बच्चों लेमडा पूछा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -7। तो बच्चों मीडियम कितना दिया है, या लेमडा एयर किए नहीं, नीचे रखते हैं, इसका मान दिया 1.5, एयर का 1 होता है, लेमडा 6 इंटू 10 की पावर -7 लेमडा मीडियम। लेमडा मीडियम इक्वल हो जाएगा बच्चों 60/15 इंटू 10 की पावर -7, 15 चौके 60 10 की पावर -7, तो बच्चों हो जाएगा इसको 4000 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। ला आसान लगा, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन लेमडा दिया था एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था बच्चों मीडियम का, पूछा था मीडियम का लेमडा कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितना होगी। बच्चों इंसिडेंट रेज की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, चाहे मीडियम में जाए चाहे एयर में रहे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, और लेकिन वेवलेंथ बच्चों चेंज होगा। लेमडा 6000 का आ रहा था, मीडियम में जाने के बाद कितना हो गया 4000। बढ़िया है, कोई दिक्कत किसी को? ना दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलो बच्चों, कल के दिन ऐसा अगर दे दिया तो क्या होगा। अगर बच्चों मान लीजिए कि हमको ए एन जी दिया है बच्चों 3/2 और ए एन डब्ल्यू दिया बच्चों 4/3, क्वेश्चन नंबर 3 है। और बच्चों वेलोसिटी इन ग्लास बच्चों दे रखा है 1.95 इंटू 10 की पावर मान लो बच्चों -8 मीटर पर सेकंड दिया है। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर बच्चों निकाल लो, पूछा है आपसे, क्या करेंगे, व्हाट टू डू व्हाट टू डू व्हाट टू डू। तो चलो बच्चों वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, सॉल्यूशन में आएंगे, या गिवन दैट था जीटी जीटी सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या करें, कहेंगे सर कुछ नहीं करना है। अगर बच्चों डब्ल्यू एन जी लिख दो, अपने मन से कुछ लिख दो, कोई बात नहीं। तो बच्चों एन जी बटे हो जाएगा एन डब्ल्यू। तो बच्चों वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी बच्चों हमने बताया कि इसका उल्टा होता है, तो वेलोसिटी वाटर अपन वेलोसिटी ग्लास। वाह, एयर एयर बच्चों लगा लेंगे। तो पूछा क्या है, वेलोसिटी वाटर पूछा है। ए एन जी कितना दिया बच्चों, ए एन जी 3/2, 3/2 कर लो। ए एन डब्ल्यू कितना दिया 4/3 कर लो, बराबर डब्ल्यू वाटर पूछा है, वीजी कितना दिया 1.95 इंटू 10 की पावर 8।
तो बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 9 4 2 8, 9 अपान 8 हो जाएगा। 1.95 इंटू 10 के पावर 8 इक्वल टू VW। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। VW कितना आने वाला, 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो कितना जाएगा बच्चों, इसमें से 100 चुरा लो, इसमें से फिर 100 चुरा लो, तो 100 को 100 कर लो, 4 0 का 4 + 5 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 चौके 8, 25 चौका 100, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, ये 2 0 चढ़ा दे, 8 न है, 25 चौका 100, 2 चौके 8, फिर 10 से काटा, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 25 पच्चे 125 के 5 12 का, 25 चौका 100, 100 112, 10 के पावर 6, एक अंक पे 10 न चिपकाना, तो इसमें 1 2 5 10 के पावर 8। पच्चीस 25 125, अरे क्या बड़ा कर ले रहे हो, क्या बात है। 50 55 का 25 5 में 10 20 10 30 2 32 10 3 का 2 चौके 8 3 11, ठीक है। तो इलास्टिक ऑफ वाटर बच्चों कितना आया, 1.125 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चों, बड़े प्रेम से कर लिया, बड़े आराम से कर लिया आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या हो सकता है, स्नेल्स लॉ पे बच्चों कुछ क्वेश्चन लगा लिया जाए। स्नेल्स लॉ पे जैसे बच्चों मान लो कोई दो मीडियम है, जिसमें मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिव दिया बच्चों 3/2, और मीडियम 2 में बच्चों मान लीजिए दिया 4/3, और जो इंसिडेंट लाइट है बच्चों वो 30 एंगल पे इंसिडेंट हो रहेगी। जैसे मान लो ऐसे दो मीडियम है, इसको बच्चों फर्स्ट मीडियम मान लो, इसको सेकंड मीडियम मान लो, लाइट यूं आई यूं चली गई। तो बच्चों मान लीजिए कि ये इंसिडेंट एंगल आई है जो 30 डिग्री दे रखा है, ये मीडियम में 1 है तो N1 हो जाएगा, मीडियम 2 तो N2 हो जाएगा। 1 और 2 मीडियम था रिफ्रैक्टिव। तो बच्चों हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट, नंबर 1 में व्हेन लाइट goes from 1 to 2, और नंबर 2 बच्चों when light goes from 2 to 1। वेयर कर लेना बच्चों, वेयर गिवन डेट में कुछ रहेगा साइन 0.4445 भी वैल्यू दिया रहेगा बच्चों। कितना दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा बच्चों, 26 डिग्री 26 2 2 2 2 सब्ट्रैक्ट होगा 4, ठीक 24 डिग्री। और बच्चों साइन इतना डिग्री, इसको बच्चों मान लो साइन, ओहो साइन बच्चों 26 डिग्री 20, 2 से 2 6 2 4
24 मिनट का जो वैल्यू होगा बच्चों कितना आ जाएगा 0.444445। ठीक। और बच्चों एक और लिख लेना साइन 34 डिग्री 4 में से 3 जाए 1 4 मिनट 40 मिनट जो वैल्यू दिया बच्चों कितना आ जाएगा 4 से 5.5624 5.625 मांगा। इतनी वैल्यू आपको दिया रहेगा, इतना का इतना दिया रहेगा, इतना का इतना दिया रहेगा। मतलब यहाँ आएगा तो ये रख सकते हैं, अब यहाँ आएगा तो ये रख सकते हैं, या ये आएगा तो ये रख सकते हैं। यूज करना है कहने में लगे बस। चलो बच्चों सॉल्व करिए। तो आपको क्या है कि बच्चों ये दूसरा मीडियम था, लाइट बच्चों कहाँ से जा रही है, N1 का मीडियम, फर्स्ट मीडियम का 3/2, दूसरे मीडियम का 4/3, और बच्चों हमको दे रखा है इक्वल टू 30 डिग्री, और हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है कब, जब लाइट बच्चों 1 से 2 में जा रही है और फिर 2 से 1 में जा रहा है, उल्टा। तो चलो बच्चों देखते हैं, फर्स्ट केस लगाएंगे बच्चों केस 1 के लिए। केस 1 में when the light goes from 1 to 2, 1 से बच्चों 2 में जा रही है, तो स्नेल्स लॉ लगा दो। तो पहले बच्चों आप लोग 1 से 2 का यानी कि 1 से 2 का रिफ्रैक्टिवनेस निकाल लो, 1 से 2 का रिफ्रैक्टिवनेस निकाल लो, तो N2 अपान N1, N2 3/2, N1 बच्चों कितना दिया 4/3, 4/3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 8, 2 जा 8। चलो बच्चों स्नेल्स लॉ लगा लें, साइन आई अपान साइन आर इक्वल हो जाएगा बच्चों N2 अपान N1 इक्वल टू 9/10। साइन आर बच्चों पूछा है तो इसका मतलब 8/9 साइन आई हो जाएगा। साइन आई बच्चों आपको दे रखा है कितना साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 8/9 साइन 30 1/2, 8/9 2 4 जाए 8 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 4/9, 15 चौके 36 साइन आर। N2 अपान N1 1 से 2, N1 या 3/2 4/3, 3/2 4/3, 3 जा 9 और 2 जाए 2 1 N2 लाइट फर्स्ट से सेकंड में जाए। ठीक, 9/8 आ गया, 9/8 को बच्चों ने लिखा साइन 30, साइन 30 कितना आ जाएगा, इंटरचेंज हुआ है बच्चों, मिस्टेक हुआ, ये जाएगा इधर, यह आएगा इधर, 8/9 हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा, साइन आर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आर 1 N2 फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट, तो हो जाएगा बच्चों साइन आई बटे साइन आर, तो 1 N2 को लिखेंगे N2 बटे N1, 3/2 3/2 4/3, 3 जा 9 और 2 जा 8, तो आ जाएगा कितना N2 बटे N1, N2 बटे N1 की वैल्यू कितना है 1 N2 बटे N1 9/8। ठीक है, 8/9 हो जाएगा, साइन 30 को मान लिया 4/9, 4/9 में चुनना चौके 36, तो ये आएगा यही वाला 9 चौके 36 साइन आर। तो बच्चों कुल मिलाकर डिवीजन करें तो 4.4445 आएगा। तो अब बच्चों साइन किस कोण के लिए साइन आर कर लेंगे, साइन 26 ये वाला रखेंगे, 24 साइन साइन मर जाएगा, 26 आएगा। इसी तरह बच्चों इन्वर्स कर लो,
1 से 2 कर लेना, तो आप 1 से 2 है तो 2 से 1 कर लो, मीडियम चेंज कर लेना, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 2 से 1 निकाल के फिर इसमें यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। और सेम एंगल पे रहेगा बच्चों 2 से 1 के लिए एट द सेम एंगल यहाँ लिखे ना, एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर फर्स्ट से सेकंड के लिए 30 डिग्री है तो बच्चों सेकंड से भी फर्स्ट के लिए 30 डिग्री यूज करना, आंसर आ जाएगा। चले हो गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमको लगाना है, नेक्स्ट और लास्ट की बात कर ले, इसके बाद बच्चों क्लासेस बंद होंगी। बेस्ट ऑफ लक होगा आप लोगों का, बहुत समय आपने दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जैसे मान लो बच्चों कल के दिन क्वेश्चन नंबर 5 है, कल के दिन एक मान लो बच्चों यार टैंक है, इस टैंक में बच्चों कोई ग्लास स्लैब रखा था बच्चों, ग्लास स्लैब है और बच्चों इसमें टैंक में वाटर भरा हुआ है, ऐसे ऐसे लाइट बच्चों ऐसे इंसिडेंट होती है, बेंड होती है, तो बेंड होकर बच्चों यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रा कर लेंगे, हल्का से बेंड होकर बच्चों इधर भी आएगी। यह एंगल बच्चों कितना मान ले 50 डिग्री, कितना मान ले 50 डिग्री। ये बच्चों कितना आ जाएगा आपका, इसको मान लीजिए आर, और इसको बच्चों मान लो अल्टरनेट एंगल से ये भी आर हो जाएगा, इसको बच्चों मान लो ई मान लो, ई मान लो। तो आपसे बच्चों कहेगा यह वाटर है, क्वेश्चन बच्चों क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, इस ई की वैल्यू बच्चों निकालना है जो रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो बच्चों जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है, और बच्चों आपको दिया भी तो रहेगा ना वाटर का जो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स दिया बच्चों एन वाटर 4/3 और ग्लास स्लैब का दिया बच्चों एन जी 3/2, 3/2 मतलब 1.5, ठीक 1.33, ठीक यह दिया रहेगा बच्चों। इसमें भी एक हिंट ले लो, हिंट क्या रहेगा कि बच्चों साइन 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 कितना डिग्री, थर्टी 5.0 डिग्री की जो वैल्यू रहेगी बच्चों कितना 0.5745, और बच्चों दूसरा रहेगा साइन 30.7 डिग्री की जो वैल्यू रहेगी बच्चों वह 0.5107, इतना आएगा बच्चों, इतना यूज हम लोग करेंगे और क्या। चलो बच्चों लाइट पहले कहाँ से जा रहे हैं, एयर टू ग्लास, फर्स्ट केस 1 लगाएंगे बच्चों, केस 1 में साइन आई अपान साइन आर लगा लेंगे। इस नल के नियम बच्चों एन हवा से वाटर में जा रहे थे, एन जी अपान बच्चों एन हवा हो जाएगा उल्टा, तो एन जी अपान हवा हो जाएगा, तो बच्चों एन जी अपान हवा कितना दिया है, एन जी की वैल्यू कितनी दिया है, एन जी 3 सॉरी वाटर में जा रहा है तो एन डब्ल्यू हो जाएगा, एन वी हो जाएगा। तो बच्चों साइन आई हमारा 50 डिग्री दिया है, साइन आर कर लेंगे, और बच्चों एन डब्ल्यू हमारा कितना दिया है 4/3, 4/3 कर लेंगे, और एयर का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 1 हो जाएगा। तो बच्चों साइन आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आर इक्वल टू 3/4 साइन 50, साइन 50 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, साइन 50 यहाँ लिख लेना, थर्ड केस में भी साइन 50 की जो वैल्यू होती है बच्चों साइन 50,
चलिए साइन आर बचने के बाद 3/4 साइन 50 की वैल्यू निकाल के पुटअप कर लीजिए, तो आप लोगों का आएगा साइन आर इक्वल टू, सॉरी बच्चे, ओहो जुकाम हो गया। सॉरी बच्चों, इसको लिख सकते हैं 35.6, 35.06 बच्चों कर लो, आर इक्वल टू हो जाएगा 30.506 डिग्री मिनट आएगा, इतना डिग्री इतना। इसका सेकेंड वाला पार्ट बच्चों आप लोग कर लीजिएगा कि कब, अब यह आर है तो यह आर होगा। सेकेंड केस के लिए बच्चों ऐसे करना, केस 2 बच्चों आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो इसका साइन आर अपान साइन ई हो जाएगा, साइन आर अपान साइन ई, वाटर से कहा जा रहा है ग्लास में, तो वाटर से ग्लास में, तो बच्चों को ग्लास का रिफ्लेक्शन के साथ वाट डालो एन जी कर लेंगे, तो इसके लिए सतह एन जी बटा एन डब्ल्यू। तो साइन आई बच्चों आपका कितना आया था, साइन आर, साइन आर वैल्यू तो 30.506 डिग्री अपान साइन ई कर लेना, इसकी वैल्यू यही आई थी, अपान ई कर लेंगे। एन जी बच्चों हमारा कितना दिया है, एन जी हमारा दिया है 3/2 और एन डब्ल्यू दिया 4/3, तो साइन 30.06 अपान साइन ई, फिर 3/9/8 हो जाएगा बच्चों, तो साइन ई बराबर 8/9 इंटू साइन 30.06, इसकी वैल्यू बच्चों दिया है आपको 30.06 की वैल्यू बच्चों कितना दिया है, 0.5745, साइन ई, साइन ई बच्चों 8 कैलकुलेट कर लेना। फिर इसकी जो ई की वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पे, साइन आएगा, साइन ई की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आर डैश, तो बच्चों आएगा साइन, सेकेंड केस कितना था, 30.60 डिग्री आएगा, ई बराबर हो जाएगा 30.7 डिग्री ऐसे। तो लास्ट में बच्चों हमको यही निकालना था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।